पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपली ये है कि अगर लाइट किसी भी सरफेस से टकराए, अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से टकराए तो वो उससे टकराकर उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है। तो अगर अगर हमारे पास ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ये गिलास की सरफेस है और हमारे पास यहाँ पर एयर है। यहाँ पर हमारे पास लाइट की रे इस गिलास से टकराकर वापस एयर में जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से लाइट की एक और प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि बजाय इसके कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाए, ये लाइट रे एक्चुअली में दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। तो अगर मेरे पास मसलन यहाँ पर मेरे पास, हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास वैक्यूम है, वैक्यूम वैक्यूम है। तो यहाँ पर मेरे पास वैक्यूम है और यहाँ पर मेरे पास एक मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये जो है वो ये ग्लास है। अब लाइट क्या है कि इस बार लाइट रिफ्लेक्ट होने के बजाय जो है इस गिलास को अगर जो है वो क्रॉस करके जाए, मसलन हमारे पास जैसे हमारी खिड़कियाँ लगी होती हैं तो उसमें लाइट जो है वो गिलास को क्रॉस करके जा रही होती है। तो ये एक ऐसा गिलास है जो कि थोड़ा मोटा गिलास है, तो यहाँ तक ये गिलास है, इसके पीछे तो गिलास पीछे से पॉलिश्ड होता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, लेकिन ये जो है ट्रांसपेरेंट गिलास हमारे पास है। तो अब अगर यहाँ से लाइट की एक रे आएगी तो वो कैसे इस गिलास को क्रॉस करके जाएगी, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से, यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है और ये हमारे पास जो है दूसरा मीडियम ग्लास है, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो उसके साथ क्या होगा, क्या वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी, क्या वो इस तरह से इसे टकरा कर मूव करेगी, लेकिन वो मूव इसके अंदर से ही करेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि अगर हमारे पास जो लाइट है वो एक लेस डेंस मीडियम से, ये हमारे पास वैक्यूम लेस डेंस है, से एक मोर डेंस मीडियम की तरफ जाए जो कि हमारे पास गिलास है, तो हमारे पास लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, इस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा। तो इसके साथ जो हमारे पास ये जो लाइट की रे है ये थोड़ा सा इसकी तरफ बेंड कर जाएगी, स्ट्रेट नहीं कर जाएगी कभी भी। हमारे पास जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी जब वो एक लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम में जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, तो इसको जो है आप लोग लाइट के ज़रिए से ही अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है। तो इसकी एक आमतौर पे एक एनालॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इमेजिन करें कि आप लोग एक गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास रोड है, ये आपके पास रोड है और यहाँ पर आप एक गाड़ी चला रहे हैं। तो ये आपके पास गाड़ी है, तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास टायर्स हैं गाड़ी के, और ये आपके पास गाड़ी है। और अब आप ये गाड़ी रोड पर चला के लेके जा रहे हैं और सामने सामने आपके पास मड आ रही है। ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपके पास इधर 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 इस तरीके से आपके पास मड आ रही है। आप गाड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा चला के लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जब लाइट जो है एक एंगल पे आकर लगेगी तो तभी वो मूव करेगी। तो अगर तो ये लाइट यहाँ पर आकर सीधी यहाँ पर टकराएगी तो फिर ज़ीरो रिफ्लेक्शन होगी, फिर ये इसी तरीके से स्ट्रेट मूव कर जाएगी। जब हमारे पास एक एंगल पर टकराएगी तभी रिफ्लेक्शन का अमल होगा। तो यहाँ पर भी एक एंगल पर गाड़ी जा रही है और मड इस तरह से स्ट्रेट है, तो ये गाड़ी इस तरीके से जा रही है। तो अब होगा क्या, तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब ये इस जगह पर हमारे पास गाड़ी पहुँच जाएगी, एग्जैक्टली एज पे पहुँच जाएगी और थोड़ा सा और, तो इधर हमारे पास बिल्कुल पहुँचने वाली है। तो ये टायर इस मड में चला गया है, जबकि ये टायर अभी मड से बाहर है, ये टायर अभी मड से बाहर है और ये टायर बस मड में पहुँचने वाला है। तो अब क्या होगा, तो रोड पे तो गाड़ी जो है काफ़ी मज़े से चल रही थी और जो है एक बहुत जो है स्मूथ तरीके से चल के आ रही थी। जैसे ही वो मड में पहुंचेगी इधर जो है वो फ्रिक्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी यहाँ पर, गाड़ी का जो ये पहिया है ये स्लो हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी तीनों पहिए हैं और ये वाले जो दो पहिए हैं स्पेशली, ये तो अभी तेज़ी से ही मूव कर रहे हैं। तो ये तो अभी तेज़ ही चल रहे हैं, जबकि ये वाला जो पहिया है ये स्लो हो गया है। तो अब क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है इस तरीके से टर्न कर जाएगी इस साइड पर। आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ जो है फ्रिक्शन की ज़्यादा हो गई है
यहाँ पर एक इस तरीके का फोर्स है तो एक टॉर्क सा बन जाएगा और आप इसको करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने ख़तरे पर होगा, आपकी गाड़ी के लिए हरगिज़ भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है इस तरफ मुड़ जाएगी और अब आपकी गाड़ी थोड़े से एक एंगल पर यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले जिस तरह चलती आ रही थी अब उस तरह नहीं होगी, और हो सकता है इस तरीके से आगे जाकर सीधा चलना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर ऊपर लाइट के साथ भी ये होता है, हालांकि लाइट के पास कोई पहिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम लाइट को इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि वो लाइट का जो फोटोन है उसका ये वाला हिस्सा, और आप उसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है। तो लाइट जो है जब भी लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ जाएगी तो वो इसकी तरफ जो है वो बेंड कर जाएगी, जब वो इस तरीके से आ रही थी। लेकिन अब हम लोग दूसरी तरफ को भी देख लेते हैं, जब वो मोर डेंस से लेस डेंस में जाएगी तो मान लेते हैं ये लाइट इस तरह से आ रही थी। तो अब इस चीज़ को समझना बहुत आसान है कि अब वो नॉर्मल से दूर तरफ उस तरफ चली जाएगी, और ये आप खुद करके देख लें, मट से गाड़ी को रोड पे लेके जाएं तो आपको पता चल जाएगा, और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं आसानी से। तो जब भी मोर डेंस से लेस डेंस में जाएगी तो वो उस तरफ को जो है वो रोटेट कर जाएगी, टिल्ट कर जाएगी। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो थोड़ी सी जो है उसका जो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तब यहाँ पर हम थोड़ी सी जो टर्म्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये इस सिनेरियो को देखें तो जो लाइट के लिए पास हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो जो हमारे पास लाइट की रे जो है वो पास हो रही है, जो एक मीडियम ग्लास से दूसरे मीडियम वैक्यूम में जा रही है, तो यहाँ से मेरे ख्याल में अगर मैं इसको मिटा दूँ तो समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये वाली जो चीज़ है, तो उससे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो अगर इस तरीके से है, तो अगर जो रे जो है आ रही है ग्लास से या वैक्यूम में, जो रे जिस डायरेक्शन में जो रे जा रही है, जो फर्स्ट रे है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्शन में भी इसी तरह से था, इंसिडेंट रे। और अब ये एंगल आपको पता होगा, ये एंगल हमारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि ये जो रे इधर रिफ्रैक्ट होके आती है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये काफ़ी जो है ऑब्वियस नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। और अब ये जो एंगल हमारे पास नॉर्मल के साथ बनेगा, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास जो है नॉर्मल है, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो सरफेस के साथ हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और हम लोग अब एक रिफ्रैक्शन की बहुत कॉमन जो है रियल लाइफ एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो पिक्चर ली है इंटरनेट से, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों ने अक्सर करके भी देखा होगा कि अगर आप एक गिलास लें, उसके अंदर आप एक पानी भर लें, और नॉर्मली यहाँ पर हम लोग पेंसिल को रखते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए जो है चम्मच वाली एग्जांपल ली है। तो अगर आप एक चम्मच को या किसी भी इस तरह से चीज़ को इधर स्ट्रेट रखते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लैक। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को इधर रख दें, तो यहाँ पर हमारे पास आप इस तरीके का आपको इफेक्ट नज़र आएगा जैसे ये टूटा हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें हमें जो भी चीज़ नज़र आती है वो लाइट से आती है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी आँखों को जब ये यहाँ से जब लाइट ट्रैवल होती है, ये जब लाइट ट्रैवल हो रही है, तो यहाँ पर लाइट को क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ पर ट्रैवल हो रही है, तो यहाँ पर लाइट आते आते चूँकि वो एयर से वाटर में जा रही है, एयर है और ये वाटर है, तो लेस डेंस से मोर डेंस में जा रही है, तो अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल कुछ इस जगह पर होगा, तो लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइट यहाँ बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ थोड़ी सी हमारे पास जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी, और इस तरीके से आपको ये जो है अंदर की तरफ जो है एक इफेक्ट नज़र आएगा। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो हमारे पास ये एयर है और हमारे पास ये वाटर है। तो ये हमारे पास एक रिफ्रैक्शन का जो है एग्जांपल है कि कैसे हमारे पास एक लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम में जाते हुए लाइट बेंड कर रही है, और उससे हमें ये इफेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो लाइट से ही देखते हैं। यहाँ पर लाइट बेंड कर रही है तो साथ में हमें ऐसे लग रहा है कि चम्मच बेंड है, हालांकि चम्मच एक्चुअली में इधर है, चम्मच एक्चुअली में इधर है, वो टूटा नहीं हुआ, वो सीधा ही है, लेकिन हमें नज़र यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमें तो देखते ही लाइट से हैं, और यहाँ पर हमें लाइट नज़र ही नहीं आएगी, हमें लाइट यहाँ पर नज़र आएगी।